हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, बिहार के किसी भी कॉलेज से या अदर स्टेट से भी अगर बीएड कर रहे हैं, उनको असाइनमेंट लिखना पड़ता है, असाइनमेंट बनाना पड़ता है। फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, दोनों ईयर में असाइनमेंट बनाना पड़ता है और इसका नंबर आपका एडअप होता है। जो फाइनल एग्जाम्स है उसमें आपका इसका कुछ नंबर जो है एडअप होता है। तो आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन और पूरे सटीक आंसर के साथ आपको असाइनमेंट बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम असाइनमेंट बनाएं, असाइनमेंट का क्वेश्चन वगैरह क्या होता है। इससे पहले हमने चर्चा कर दिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बताएंगे यहाँ पर आपको कि किस प्रकार से पूरा असाइनमेंट हम लिखेंगे ताकि आप अच्छे से नंबर गेन कर पाएँ एग्जाम में। असाइनमेंट का क्वेश्चंस वगैरह जैसे कई सारे कोर्स का, कोर्स 1 हो कोर्स 2 हो, सबका क्वेश्चन अलग अलग रहता है। अलग अलग कॉलेज में दोस्तों क्वेश्चन लगभग सब सेम ही रहेगा। कॉलेज भले ही आपका अलग हो, कोई भी कॉलेज हो, क्वेश्चन सेम ही होगा। तो आप पहले से भी कॉपी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन है, लिखना रहता है 2-2, सिर्फ 2 ही लिखना रहेगा। 5-5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ऑल राइट, इसमें से 2 आप बना के रख लीजिए पहले से, क्योंकि हो सकता है कि जब अचानक आ जाए तो उसमें आपको समय ना बचे, या फिर भी जब आएगा तो आप लिख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कोर्स 1 में है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इससे जो क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन चाइल्डहुड, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्क्राइब अबाउट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, हाउ इज स्कूल ए मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन। ये सब फर्स्ट जो कोर्स 1 है उससे क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है। ऑल राइट, तो इससे रिलेटेड हम इसको किस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे कि नीट एंड क्लीन, वो आपको हम अच्छे से यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको या तो अपने कॉलेज से इस प्रकार का एक कॉपी मिलेगा, जैसे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो दरभंगा में है उसका है, और नहीं तो आपका जो भी अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा वो सब भी अपना जारी करती है। और नहीं तो क्या कहता है कि सब अपना अपना ये कहती है कि अपने से कॉपी में ही बना के लाने के लिए। ओके, आप एक अच्छे से A4 साइज़ का कॉपी कोई होगा तो उसमें से आप खुद से बना सकते हैं, अगर स्कूल कॉलेज के द्वारा अगर आपको नोटबुक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। ऑल राइट, क्योंकि वो नोटबुक अक्सर जो है प्रोवाइड कराते ही हैं, क्योंकि इस पर वो मोटी खासी रकम लेते हैं। तो सारे कॉलेज वाले हैं जो अपना नोटबुक प्रोवाइड कराते हैं। मुश्किल से 2-3 रुपये का कॉपी होता है एक, और एक पे वो लगभग 100 से 150 रुपये एक कॉपी पे लेते हैं। तो उनका इसमें है बेनिफिट है। तो लगभग सारे जो कॉलेज है बिहार का सब प्रोवाइड कराता है। इस प्रकार का कॉपी होता है, इसमें आपको लिखना होता है। अब हम बताएंगे कैसे आप असाइनमेंट लिखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि डिफाइन चाइल्डहुड, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। हिंदी में भी इसको देखते हैं कि बाल्यावस्था को परिभाषित करें, बाल्यावस्था के विकास में परिवार की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। ऑल राइट, देखिए इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले तो उसका इंट्रो देना है, इंट्रोडक्शन परिचय में डेफिनेशन है उसका, जो भी चाइल्डहुड का डेफिनेशन देना है कि लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु को हम बाल्यावस्था माना जाता है। इस अवस्था में बालक के जीवन में जो स्टेबिलिटी आने लगती है और वह आगे आने वाली जीवन की तैयारी करता है। हॉरलॉक जो साइंटिस्ट वगैरह है उनका नाम देना है, साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम देना है। जो पूरा इस प्रकार से इंट्रो देके उसको एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। कॉपी इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसी प्रकार का कॉपी था उसी कॉपी में जिससे बनाया गया है। ऑलराइट, इसके अलावा और अच्छे से देखते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन को। देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप उसको इंट्रो दीजिएगा, इंट्रो पूरा लिखेंगे। हर हैंड राइटिंग तो अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात है कि वो जो हम थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी आप कितना लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो मायने रखता है। इंट्रो देने के बाद देखिए उसका परिभाषा फिर से दिया गया है, परिभाषा। देन आफ्टर जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, किलपेट्री के अनुसार क्या था, कॉल ब्रूस के अनुसार क्या था, रॉस के अनुसार क्या था, उसके फ्राइड के अनुसार क्या था, पूरा जो चाइल्डहुड उन्होंने चाइल्डहुड को कैसे डिस्क्राइब किया उसके बारे में बताएंगे। फिर चाइल्डहुड का क्या क्या जो विशेषता है, क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में लिखेंगे। कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है वह अवस्था जिसमें छात्र उसी वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं जिन्हें वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं, अर्थात जो उन्हें दिखाई देता है वह उसी के संबंध में चिंतन कर पाते हैं। बेहतरीन लिखा हुआ है। फिर है खेल की अवस्था, ये उसका मतलब एक प्रकार से विशेषता है। निर्माणकारी अवस्था है, ये सारे विशेषता है। संवेदनशीलता की अवस्था, चिंतनशीलता की अवस्था, ये सब उसकी एक प्रकार से क्वालिटीज़ है। फिर निष्कर्ष उसका लिखेंगे कि बाल्यावस्था एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें अभिभावक और अध्यापकों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक सामाजिक होते हैं और अधिक सामाजिक होते हैं और विकासशील प्रक्रिया के चरण में होते हैं। तो ये इस प्रकार से उसका निष्कर्ष होगा।
बाल्यावस्था के विकास में परिवार की अब क्या भूमिका है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा उसी में था, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड रूप ये था कि परिवार की क्या भूमिका है, तो उसमें परिवार की भूमिका के बारे में लिखेंगे। तो ये परिवार की भूमिका के बारे में देखिए अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें भी जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट उन्होंने अपने विचार दिए हैं, उनके अनुसार क्या क्या था, तो उसके बारे में भी लिखेंगे, ये सारा है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका ये कंप्लीट होगा। सामाजिक विकास है, क्योंकि आप असाइनमेंट लिख रहे हैं, असाइनमेंट आपको अच्छे से लिखना होगा, थोड़ा बड़ा तो हो ही सकता है क्योंकि कई सारे पेज में 5 से 6 पेज में ये जा सकता है एक क्वेश्चन का आंसर, इधर उधर में से आपको ये कॉपी करके मतलब लिखना ही पड़ेगा। मटेरियल आपके पास अवेलेबल है तो बेटर है, नहीं तो आप उसको हमें मेरा नंबर व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पर मैसेज करेंगे तो हम आपको ये आंसर प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑल राइट, तो इस प्रकार से कि हम जो है कोर्स 1 का जो है असाइनमेंट कैसे लिखते हैं हमने आपको बता दिया है। देखिए उसी को और देखते हैं। यहाँ वही क्वेश्चन है कि डिफाइन चाइल्डहुड, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। ये बस वही है कि आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे लिखेंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से लिखा है। तो ये पूरा है जो उसको लिखने का तरीका हो सकता है कि सबसे पहले तो आपका हैंड राइटिंग बेहतरीन होना चाहिए, थोड़ा साफ साफ लिखिए, हटा हटा लिखिए, अगर कहीं मिस्टेक्स हो जाता है तो उसको एकदम पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर देना, इस प्रकार से नहीं कर देना। एक बार अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो उसको एक कट कीजिए और आगे बढ़िए, यही तरीका होना चाहिए। क्योंकि इस कॉपी पर आप अच्छे से मतलब ज़्यादा घस नहीं सकते हैं, ज़्यादा मतलब गंदगी नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि ये कॉपी चेक होता है, कॉपी चेक होगा, हो सकता है जो भी प्रोफेसर वगैरह चेक करें उनको पसंद नहीं आए तो वो आपके नंबर ऐसे ही काट लेंगे। 1/4 आपको इधर चौथाई छोड़ना ही पड़ेगा और आगे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का है पूरा आंसर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका हमने आपको आंसर बता दिया है। और दूसरा आंसर भी दोस्तों हम उसको आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है चाइल्डहुड व्हाट इज चाइल्डहुड एंड डिफाइन चाइल्डहुड व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड, इसको आप आंसर को अच्छे से असाइनमेंट को इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, यदि आपके पास आंसर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। असाइनमेंट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नंबर एडअप होता है, ये फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट ईयर के एग्जाम से आपका नंबर एडअप होगा, यही नंबर आपको बाद में बीएड के रिजल्ट में एक प्रकार से कहीं न कहीं आपके परसेंटेज में बढ़ोतरी लाएगी। जिसका जितना बेहतर असाइनमेंट होता है उसको कुछ नंबर ज़्यादा दिया जाता है और 1-2% बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप तो जानते हैं कि आप बीएड का मार्क्स हो सकता है सीटेट तो क्वालिफाई होना चाहिए, कुछ उसका भी नंबर ऐड होगा, उसका बीपीएससी जो एग्जाम लेगी, ये सब मिला के तब जाकर कहीं न कहीं मेरिट बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जितना साफ साफ जितना बेहतरीन लिखेंगे आपका नंबर उतना बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर उसको ये इस चीज़ की आवश्यकता है तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।